20,000 भर्ती सीजीएल का लगभग सभी को इस बार इस फॉर्म को फिलअप किया है इस उम्मीद से कि इस बार नौकरी लेना है। और मैं भी बोलूंगा, अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं ना तो एग्जाम निकालने के बारे में सोचिए, अपना पूरा समर्पण इस एग्जाम के प्रति लगा दीजिए जान कि एक बार एग्जाम देंगे तो हम निकालेंगे। फॉर्म तो बहुत लोग भरता है, फिर फॉर्म भरने के बाद रिजल्ट नहीं आता है तो बोलते हैं ओ सीजीएल का एग्जाम था, हार्ड था, मेरे बस का नहीं था। तो आप फॉर्म फिलअप किए क्यों? अगर आप औसतन बच्चा भी है ना भाई, तो इस बार पैटर्न इतना बदला हुआ है कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं, इतना काबिल बना दिया गया एसएससी के द्वारा। क्योंकि जो टायर 2 है ना, आज बोल रहा हूं टायर 2 का कट ऑफ इतना कम जाएगा आप सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि टायर 2 में जो सेक्शन 1 है ना वो बहुत बड़ा गेम करेगा इस बार, क्योंकि रीजनिंग और मैथ दोनों को एक ही सेक्शन में डाला गया और दोनों टाइम टेकन है और करने के लिए समय एक। तो वहां पर तैयारी कम हो लेकिन स्ट्रैटेजी पेपर अटेम्प्ट करने का कला जिसके पास है वो मेंस मार जाएगा। लेकिन मेंस के लिए स्ट्रैटेजी अलग होगा, पूरा डिटेल में बाद में बात करेंगे। आज बात करेंगे प्री के लिए क्या करें। और इस बार तो प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन प्री निकालना तो है कम से कम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है 200 का पेपर होने वाला है भैया। सब में 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। 200 का पेपर होगा भैया। और इसमें निगेटिव मार्किंग कितना है तो 0.5। और मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा, कौन कौन से मैथ में किस किस टॉपिक पर आपको हाथ मारना है, अगर कमजोर है तो रीजनिंग में किस में हाथ मारना है, जीके को कैसे तोड़ना है, मैं वीडियो में पूरा बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बोल रहा हूं, एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले ना अपने आप को कम से कम 65 क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना। 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, 1 घंटे का समय मिलेगा। कट ऑफ किया जाएगा उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप बोलेंगे भैया 20 में कट ऑफ इतना गया, 21 में इतना गया, इस बार तो भर्ती ज्यादा है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, वो सब मैं नहीं सोच रहा हूं। ये सब चीज आपको भी नहीं सोचना है। आप सोचो सिर्फ इतना ना, आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम से 15-20 दिन पहले, अपने आप को इतने नंबर के लिए, नंबर नहीं इतने क्वेश्चन के लिए अपने आप को कम से कम तैयार कर लेना है। अब आप सोचो कि 4 सब्जेक्ट है, हमको पूरा 100% करना नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है हर एक टॉपिक का, तो हमको 65 क्वेश्चन जुटाना है। कैसे कैसे जुटाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं ना कि चारों में से सबसे आसान आपको कौन सा लगता है जिसमें आपका एक्यूरेसी अच्छा हो, कोई भी बच्चा, औसतन बच्चा का, तो आप बोलेंगे भैया रीजनिंग। और इस बार भी मैं आपको रीजनिंग उसी तरह से पढ़ाऊंगा जो लेवल आपको पढ़ाता हूं, लेकिन वो लेवल नहीं जो मेंस लेवल में लेवल आएगा ना उसकी तैयारी अलग होगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें लेवल कम से कम इतना करवाएंगे कि एक बार में प्री में बैठोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेंस लेवल को मत मिलाना, क्योंकि मेंस लेवल का तैयारी अगर अभी डेली करवाएंगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्या? क्योंकि बहुत बार करवाते भी है ना, क्योंकि अच्छे सवाल करवा के मजा आता है, कर जब अच्छे सवाल आते हैं ना तो कर मजा आता है। अभी से मेंस लेवल का करवाएंगे ना रीजनिंग तो आप बोलोगे क्या करवा रहा है फालतू, ये सब। तो मेंस लेवल को आप थोड़ा अलग रखो, अभी प्री के बारे में सोचो। तैयारी करवाएंगे, टाइमिंग क्या है सब बताएंगे वीडियो में आगे, पूरा स्ट्रैटेजी, मतलब पूरा हम रणनीति बता रहे हैं 60 दिन का। 25 में आप रीजनिंग में कितना क्वेश्चन कर सकते हैं सीजीएल का। सीजीएल मत डरो मत, सीजीएल आसान आएगा पेपर, ये मेरे ऊपर विश्वास रखिए। रीजनिंग में ना आप नहीं भी ना 20 से 21 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आंख बंद कर आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। रीजनिंग में धोखा ना मिले, धोखा नहीं मिलेगा रीजनिंग में, ये श्योर है। हर एक टॉपिक को पूरा लेवल तक क्लियर करवाएंगे। तो रीजनिंग में 20-21 नंबर पॉसिबल है, ठीक है। अगर बात करें मैथ का, मैथ भी मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, पिछले 2 साल में जितना भी पेपर हुआ है मैथ का, एसएससी का, एमटीएस का, हल्का मत लो, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, सीपीओ का, इस 2 साल के पेपर को भी अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे ना, अगर आप इसको भी कर लोगे तो मैं आपको वचन दे रहा हूं भाई, गारंटी बोल रहा हूं कि मैथ में ना 18 से 19 नंबर आपका 19 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। क्योंकि कोई भी टीचर से पूछ लेना,
अगर कोई भी क्वेश्चन नया आता है ना तो 10%, 90% क्वेश्चन वही घिसा पिटा रहेगा। आपको पूरा 100 में तो 100 करना नहीं है, आपको तो 65 का डाटा जुटाना है ना। क्वेश्चन 100 है, ठीक। आगे बात करेंगे, हम हर एक टॉपिक को तोड़ेंगे। अगर बात करें जीके का, जीके में ना, जीके का स्ट्रैटेजी बताए थे ना, आज फिर बताएंगे 3 लाइन में। वो 3 लाइन ना ब्रह्मास्त्र है, रुद्र है आपके एग्जाम के लिए। फिर भी जीके के लिए मानकर चल रहे हैं ना 15 से 16 क्वेश्चन जीके के लिए। बहुत लोगों का रीजनिंग इंग्लिश अच्छा होता है और बहुत लोगों का रीजनिंग इंग्लिश खराब होता है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं इंग्लिश में ना कम से कम ना आप 10-12 क्वेश्चन भी सही से कर लोगे। देखो फिर भी आपका 65 पहुंच जाएगा, 20, 38, 53 मिला जुला के 65 आपका ये नंबर पहुंच जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरा बात। अच्छा पहले सुनो क्लास कब होगा। 5 अक्टूबर से ना रीजनिंग पर तो दोनों आंख बंद कर विश्वास करना, रात को 10 बजे रीजनिंग करवाएंगे। और चिल्लाना मत मेरे ऊपर कि भैया देखो क्वेश्चन हार्ड करवा रहे हैं। बाबू प्री एक बार क्लियर करवाना है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक, वो टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है A to Z। ये नहीं है कि किसी टॉपिक का क्वेश्चन हार्ड आ गया तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम निकालें, कोई भी कमी ना रह जाए। तो रीजनिंग पूरा कंप्लीट करवाएंगे रात को 10 बजे। 60 दिन का काम बता रहे हैं। 5 अक्टूबर यानी परसों से क्लास चलेगा। मैथ डेली शाम को 6 बजे ना मैथ का एक वीडियो आपको देंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है चैप्टर वाइज, ठीक है। उतना भी अगर मैथ कर लेते हो 18-19 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। जितने भी अच्छे सवाल है हर चैप्टर का शाम को 6 बजे एक वीडियो आपको मिलेगा चैनल के ऊपर। जीके, जीके, अच्छा जीके का एक बात बताइए, मैंने आपको बताया है ना जीके में ना 3 चीज आपको समझना है। 3 लाइन में पूरा चीज समझा दे रहा हूं। 3 चीज में पहले ये समझाए थे। जीके में करेंट अफेयर, अच्छा करेंट अफेयर का क्लास, करेंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट है, श्योर शॉर्ट। इससे ज्यादा बन रहा है आजकल टीसीएस के पैटर्न पे। 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। और करेंट अफेयर के ऊपर भी ना दोनों आंख बंद कर ना निश्चित होकर विश्वास कर सकते हो, एक क्वेश्चन एग्जाम के दिन बाहर नहीं बनेगा जो करेंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। करेंट अफेयर क्लास डेली सुबह में 8 बजे चल रहा है, डेली सुबह में 8 बजे। और करेंट अफेयर बहुत स्मार्ट, एक होता है ना मेहनत, एक रिक्शा वाला होता है वो बहुत मेहनत करता है लेकिन पैसा नहीं कमा पाता है। एक आदमी होता है घर में 2 घंटा बैठकर ही स्मार्ट तरीके से काम करता है, बहुत पैसा कमाता है। तो आपको मेहनत स्मार्ट तरीके से करना, ये नहीं कि बहुत पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं, ये दिखाना किसी को नहीं है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। करेंट अफेयर डेली सुबह में 10 से 12 मिनट पढ़ना है और वो सीजीएल प्री आपका निकाल कर देगा। ये डेली सुबह में 8 बजे करवाते हैं और मात्र 10 से 12 मिनट, इतना ही पढ़ना है भाई। इससे ज्यादा करेंट अफेयर के ऊपर लोड नहीं डालना है, ठीक। उसके बाद आता है आपका जीके। जीके में ना जो प्रीवियस 5-6 साल के क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, वहां से हर एग्जाम में 40 से 50% क्वेश्चन फंसता है। तो कम से कम इसको कंप्लीट कर लेना। ये क्लास जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में ना, बार बार 5-6 साल से, ये क्लास आपको हम 5 अक्टूबर से ही दोपहर में 3 बजे करवाएंगे। 2 महीने का सिलसिला रहेगा। कम से कम 2 महीना में मिला जुला कर बात करें ना 3000 क्वेश्चन लगभग बेहतरीन क्वेश्चन करवा देंगे। इसके बाद लेकिन आपका एक फर्ज और बनता है, स्टैटिक जीके। ये कम से कम ना आप कंप्लीट करो। एग्जाम से 10-12 दिन पहले तो हम पूरा तहलका मचा देंगे स्टैटिक जीके का, लेकिन कम से कम एग्जाम से पहले ना ये स्टैटिक जीके वाले पार्ट को आप आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करते चलो। एग्जाम निकालना है, मकसद है, सपना है, तो बात कर रहा हूं। वरना बहुत लोग तो सोए रहते हैं, फिर एग्जाम आता तो पढ़ना चाहकर फिर बोलते एग्जाम नहीं निकला। स्टैटिक जीके के लिए आपको मैथ का सिलेबस आपको दिखा रहे हैं। देखो स्टैटिक जीके के लिए ना आपको हम ये सब टॉपिक दिए। आपको जरूरी नहीं है ना कि आपको मेरा ये कोर्स लेना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं ये वीडियो में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा ले लो। अगर आपके पास ये सब नोट्स है तो आप बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि यही इस टॉपिक से 40 से 50% क्वेश्चन कहीं नहीं गया है एग्जाम में। जीके भी इसी के अंतर्गत आता है। जीके के बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आता है, यहीं से
आप कोई भी एसएससी का पेपर उठाओ, देखो हर एक टॉपिक यहां से मिले क्वेश्चन। ये सब आपको दिए हैं सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर। कितना कोर्स का दाम है? 98 रुपया। कैसे लेना है वीडियो के अंत में बता देंगे, ठीक है। लेकिन जिनके पास है ये सब, बाबू आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक कंप्लीट करते चलो। आप डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हैं, लेकिन बोलेंगे जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार पीडीएफ ऐसे तैयार किए हैं ना कि आप जहां मन तहां पढ़ सकते हैं, घर में बाहर में। जैसे मानकर चलो स्टैटिक जीके आपको डेली पढ़ना है, तो आपने एप्लीकेशन खोला या आपके पास है तो किताब खोलें, आप पंचायती राज पढ़ लिए, 2 पन्ना का नोट्स है, पंचायती राज पढ़ लिए, निश्चित हो गए पंचायती राज से क्वेश्चन बनता है, तो अब उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, पढ़ लेंगे। ये सब टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट है, यही एग्जामिनर हाथ मारकर एक एक क्वेश्चन उठाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद से पंचवर्षीय योजना, रामसर साइट, बजट, महत्वपूर्ण बांध, झील, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब टॉपिक डेली आपको एक कंप्लीट करना है, ठीक। तो आप देखो कि स्टैटिक जीके का भी टेंशन खत्म, और इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो 15-16 नंबर आपका कहीं नहीं गया है भाई, कहीं नहीं गया है, आपके पॉकेट में सुरक्षित है। लेकिन इतना तो कम से कम करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा प्री के लिए, जाहिर सी बात है। इंग्लिश आता है, इंग्लिश के लिए ना बहुत सारे टीचर है, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप किसी भी टीचर को पकड़ लो, आप तैयारी स्टार्ट करो इंग्लिश के लिए। लेकिन मेरा मानना है ना, जैसे हम तैयारी किए थे स्टेट बैंक पीओ के लिए, डेली एक आर्टिकल ना, डेली एक आर्टिकल, मेरा खून मेरा रग रग में था कि हमको डेली एक आर्टिकल पढ़ना है। पहले एक था, एक महीना तक एक पढ़े, दोस्तों मैंने 2, 3, 4 डेली आर्टिकल पढ़कर ना स्टेट बैंक पीओ का एग्जाम निकाले, सिर्फ आर्टिकल पढ़कर। एक्चुअल में होता क्या है ना, यूट्यूब में बोलना सही बात नहीं है, एक्चुअल में आजकल ना हमारे जैसे ही मतलब बुरा मत मानना कोई भी, आजकल के डेट में क्या है, लोग आर्टिकल पढ़ाते हैं, आते हैं आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो उनका आर्टिकल्स देख रहा है, वो सुन रहा है। भाई आर्टिकल आप देखकर सुनकर नहीं सीख सकते। आर्टिकल क्यों बोलते हैं सब टीचर पढ़ने के लिए? क्योंकि आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग एबिलिटी अच्छा होगा, आपका समझने का एबिलिटी कैपेसिटी बढ़ेगा, आप कोई भी वर्ड जल्दी कैप्चर कर पाएंगे, आपका इंग्लिश में कमांड आएगा। अगर आपको कोई पढ़कर सुना रहा है तो आप सिर्फ सुन रहे हो, देख रहे हो, उनका ठीक हो रहा है। तो मेरा मानना है अगर आप एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो डेली एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश वाला सेक्शन है तो विश्वास मानो 100% आपका इंग्लिश जहां 20% अच्छा था, ये आर्टिकल पढ़ने का जिस दिन हैबिट हो जाएगा ना, जब पहले दिन पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, दूसरे दिन आप, लेकिन आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसके थीम को समझने का प्रयास करना, वो थीम बोल क्या रहा है। जब कोई कहानी पढ़ते हो तो कहानी का सारांश क्या है, कहानी बोल क्या रहा है, समझते हैं हिंदी में ना, उसी तरह अंग्रेजी में समझने का प्रयास करना डेली। डेली, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन, 10 दिन के बाद देखोगे आपको आहिस्ता आहिस्ता आप वर्ड को कैप्चरिंग करने लगे, इंग्लिश को सीखने लगे, समझने लगे, आपका एबिलिटी इंक्रीज होने लगा। तो ये काम करोगे ना, तो जहां 20% आपका इंग्लिश अच्छा था ना, 60% डायरेक्ट इंग्लिश आपका उछाल मारेगा, अगर ये चीज आप कर लिए तो। अगर आर्टिकल कोई पढ़ा रहा है और उनका आर्टिकल देख रहे हो तो आपका इंग्लिश जहां था वहीं रहेगा, कभी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। ये अपने बड़े भाई की तरह ना सच्चाई से बता रहा हूं इस चीज को मैं, ठीक है। तो बाकी आप देख लो, आपको सब बताएं स्ट्रैटेजी कैसे करना है। अच्छा, मैथ का बात आपको नहीं बताया ना। देखो मैथ में ना सिलेबस बहुत बड़ा है, एडवांस है, बहुत कुछ है। आपको मैथ में करना सब नहीं पढ़ना है भाई, क्योंकि ना एग्जाम निकालना स्मार्ट तरीके से, 65 क्वेश्चन करने, 1 घंटे का समय। आप सोचो मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आसान है, तो मैं बोलता हूं मैथ में ये टॉपिक जो लिखे हैं ना, ये आसान टॉपिक है, जो 1 घंटा के अंदर करने लायक टॉपिक है। उसके बाद अर्थमेटिक भी करने लायक टॉपिक है। अगर थोड़ा सा नंबरिंग, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन पर कमांड आ जाएगा ना, तो अर्थमेटिक भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये मैथ का क्लास शाम को 6 बजे मैं कराऊंगा, एग्जाम निकालने के मकसद से पढ़ना। उसके बाद आता है आपका मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। इन तीनों में से भी ना सबसे जो आसान है वो अलजेब्रा है। अलजेब्रा को भी बहुत सारे क्वेश्चन है,
पिछले 3 साल के पेपर को भी कर लोगे ना तो अलजेब्रा का भी टेंशन खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको सोचना है मुझे पेपर में अटेम्प्ट कितना करना है मैथ में, पहले फैसला आपको लेना है। क्वेश्चन तो 25 है, अब आप सब पढ़ कर गए, आपको करना कितना है 25 क्वेश्चन है। अब 25 से 25 तो मारने वाले हो नहीं, वरना पता चला 35-40 मिनट यहीं चला गया या 35 मिनट चला गया, बाकी और करना कितना 65 क्वेश्चन। तो यहां पर सारा का सारा खेला जाता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी का, कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है एग्जाम को लेकर, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये मेन चीज यहां पर रोल प्ले करेगा। ठीक है, बाकी स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ आप ले कह सकते हैं, एक बार ये वीडियो देख लो, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर खोलकर सक्सेस की 98 खोल लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन आएगा, इसको फोन नंबर ईमेल आईडी देकर रजिस्टर्ड होने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा फोन में। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा उसके बाद होम पेज पर ही आपको दिखेगा ऊपर में ब्रह्मास्त्र बोलकर, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तब जाकर आप 98 में ले सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कार्ड किसी से पेमेंट कर या फिर नीचे में देखोगे वीडियो दिया गया है, इस पर भी आप क्लिक करोगे ना तो पीडीएफ कोर्स इसके अंतर्गत आपको वहीं पर आप आ जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट कर दिए, खरीद लिए, उसके बाद देखो आप क्या क्या आपको मिलेगा। स्टैटिक जीके जैसे खोलोगे ना टॉपिक वाइज, अब देखो हर टॉपिक आपको दिए, हर टॉपिक जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है, हर टॉपिक, इसको आप ओपन कर कर डाउनलोड कर कर प्रिंट भी करवा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं तो बोलूंगा प्रिंट करवाने का जरूरत ही नहीं है, आप घूमते फिरते आपको जो टॉपिक पढ़ना है खोलकर पढ़ लीजिए, 1 साल तक का वैलिडिटी है। उसके बाद आप करेंट अफेयर देखो, 21 का पूरा है, 22 का अगस्त महीने तक का अपडेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और जीके वाले सेक्शन में 3 पार्ट है और ये 3 पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल से सबसे अधिक अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है ना तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपसे बना है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये सब कुछ 98 में मिलेगा, चलता फिरता तैयारी आपके पॉकेट में, प्रिंट करवाने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है।